हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और आज का मुद्दा काफ़ी गंभीर है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत जब आपका विज्ञापन निकला था बीपीएससी टीआरई 2 का, तो विज्ञापन में कुछ आवश्यक शर्तें रखी गई थी और शर्तें क्या रखी गई थी, उस पे मैं आपको थोड़ा-सा चर्चा करके बता देता हूँ। शर्तें ये रखी गई थी दोस्तों कि जो बीपीएससी टीआरई की परीक्षा है यानी टीआरई 2 की परीक्षा है, उसमें सबसे पहले आपको भाग 1 यानी कि भाषा अर्हता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जब आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएँगे तभी जाके आपकी जो कॉपी है वो सेकंड और थर्ड वो चेक होगी, ठीक है? जो कि कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम था और उसके बाद जो आपकी कॉपी सेकंड और 2 मतलब सेकंड और दो 3 है उसको चेक करने की बात कही गई थी। लेकिन बीच में क्या हुआ कि भाई फिर से एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ वो नोटिफ़िकेशन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद ये नोटिफ़िकेशन जारी किया गया, कहा गया कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी विषयों का आ गया कि भाषा की अर्हता जो है वो शून्य कर दी जाएगी। ये मामला जो था काफ़ी गंभीर था क्योंकि बीच में जो है वो खेल का नियम जो था वो बदल दिया गया था। अब जब खेल का नियम बदला गया तो भाई खिलाड़ी तो परेशान होंगे ही, तो शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। परेशान होकर वो पटना हाई कोर्ट में चले गए और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि अब आप देखिए मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे विस्तार से कि कौन है जिसने वो केस फाइल किया है। तो देखिए ये हैं मोहम्मद हसन रेज़ा। मोहम्मद हसन रेज़ा ने ये याचिका दायर कर दी है और याचिका के ज़रिए जो 4 नवंबर को जो नोटिफ़िकेशन निकला था, उसको उसके द्वारा सभी परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही है। देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है याचिकाकर्ता ने, देखिए क्या कहना है उनका। उन्होंने क्या कहा है कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 30% जो अंक लाना वो अनिवार्य था भाई पहले। कहा गया था कि आप 30% अंक लाइए तभी जाकर जो है आप इसमें योग्य माने जाएँगे, ठीक है? लेकिन कारणवश क्या हुआ कि बीच में खेल का नियम ही बदल दिया गया, भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया और अब देखिए सभी विषयों की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट में देख लीजिए अनुरोध किया गया है। याचिका में आगे उक्त परीक्षाओं के परिणामों को रद्द करते हुए आदेश देने का अनुरोध जो है वो किया गया है। तो परीक्षाओं जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, जितने सारे विषयों की जो परीक्षाएँ जो हुई हैं, उनके निर्णायक एक फैसला लेने के लिए बात कहा है कि भाई जो आप कोर्ट से जस्टिस साहब को कहा गया है कि भाई आप हमारी रिट याचिका पे मतलब सुनवाई करें और कहीं न कहीं ये जो मामला जो पेंडिंग में है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूँ टीआरई 2 को लेकर दर्जनों केस फाइल हुए हैं, क्यों कई सारे मामला है, कई सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला है, तो बहुत सारी बातें जो है वो सामने उभर के आ रही है और जिसका डर था कहीं न कहीं वही अब होता हुआ भी नज़र आया है। और याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया था कि भाग 1 यानी कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को 30 नंबर लाना अनिवार्य था। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है सामने उभर के, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बात जो क्लियर कर दी गई है और ये मामला था, ये नोटिफ़िकेशन था, आप इसको देख लीजिए। इसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि जब भाग 1 में आप उत्तीर्ण होंगे, तभी जाकर आप भाग 2 और भाग 3 में यानी कि पहले आपको भाग 1 जो है, वो आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल मामला काफ़ी गंभीर है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।